बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, मशीनरी देख रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट की यानी ज़िला कौंसल जब हुआ करती थी उस वक़्त के ज़माने की यहाँ पे पड़ी है। अब ये गल सड़ रही है। इस वक्त भी ये लाखों रुपए की मालियत में ख़रीद फरोख्त हो सकती है अगर इस पर तवज्जो दी जाए। तो ये कौमी ख़जाने को कितना बड़ा लॉस और नुकसान हो रहा है। ये मशीनरी यूँ की तू पड़ी हुई है। ये उस ज़माने की बात है जब सईद कासिम शाह 1988, 87 और सन 2000 के ज़माने तक की ये मशीनरी कारामद इस्तेमाल थी। इस दई इलाकों में सड़कें निकाली जाती थीं, काश्तकारों की ज़मीनों को हमवार किया जाता था और बहुत सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी हुआ करती थी। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ये देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके चेसिस हैं, अब भी ये नीलामी के काबिल हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मानसरा की इस मशीनरी को डिप्टी कमिश्नर मानसरा अगर नीलाम कर दे तब भी करोड़ों रुपए कौमी ख़जाने को बचत हो सकते हैं। अब आप बैक पे देख रहे हैं कि ये बहुत सारे दफातर हैं। यहाँ पर फाइनेंस का दफातर है, डिडेक कमेटी का दफातर है। हम आपको दिखाएंगे आगे इसका कौन कौन सी ज़माने में ये चेयरमैन रेस्ट हाउस ने इसका इफ्तिताह किया था। उस वक्त के सलेमान गानी साहब थे डिप्टी कमिश्नर। यहाँ पे भी ये गाड़ी खड़ी है, ये भी गल सड़ रही है और इसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस हुआ था, इसकी शादी का तोसी है, ये ज़िला साबिक़ 2003 में किया। ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इसी ज़िला कौंसिल के नुमाइंदों का जो तरक्याती काम हो। ये दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का वो भी यहीं पर है। ये यहाँ पर कुछ यादाश्त वगैरह लिखी हुई हैं, यानी अजीब सा ज़माना है। 1964 में ये उसने इफ्तिताह इसका हुआ। गवर्नर साहब थे, उन्होंने भी इफ्तिताह यहाँ पे किया उस ज़माने में। और ये डॉक्टर कासिम अली साहब किसी ज़माने में यहाँ पे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मानसरा, उनका इफ्तिताह है। ये वली मोहम्मद ख़ान ने 1964 में इस मानसरा हाल का इफ्तिताह किया, तो उसकी तख्ती भी यहाँ पे लगी है। और आखिरी तख्ती जो है वो कमाल सलीम की। और उसके बाद यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये यहाँ पे अब इसकी हालत ये है कि ये वर्कशॉप खुली हुई है यहाँ पर, क्योंकि सरकार की जगह है, कोई पूछने वाला है नहीं है। तो सारा दिन यहाँ पर बाहर से लोग आकर अपनी गाड़ियों की ख़रीद फरोख्त भी करते हैं, मरम्मत भी करते हैं और उन्होंने एक अपना अड्डा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कोई हाल पुरसान हाल नहीं है। ये बहुत कीमती और अरबों रुपए की अराज़ी थी ज़िला कौंसिल की। वहाँ पर प्राइवेट लोगों ने अपने अड्डे खोले हुए हैं और मशीनरी वगैरह गल सड़ रही है और कोई इस पर नोटिस लेने वाला नहीं है। ये वो इमारत है जिसके अंदर इजलास हुआ करते थे, 59 यूनियन कौंसिलों की नुमाइंदगी हुआ करती थी और यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के ज़लज़ले के दौरान बड़ी खिदमत हुई थी इस जगह। मैं अमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं